पाइथन लिस्ट। लिस्ट क्या है? ऑर्डर ग्रुप ऑफ आइटम्स और एलिमेंट, और इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो लिस्ट क्या है हम अभी देखते हैं। लिस्ट को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे पहले मैंने आपको बताया, कोई एक वेरिएबल हम बना रहे हैं, नंबर वेरिएबल। सपोज एक नंबर वेरिएबल में हम एक क्या कर रहे हैं, एक डेटा स्टोर कर रहे हैं। एक वेरिएबल में एक डेटा स्टोर हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स, मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल में मैं क्या चाह रहा हूँ, ये ऐसे कुछ डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ। ओके, मल्टीपल डेटा एक वेरिएबल में मैं स्टोर करना चाहता हूँ। वेरिएबल में मल्टीपल डेटा हमें ऐसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए लिस्ट। मतलब क्या है, इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये एक लिस्ट बन जाएगा। तो ये इसका मतलब है लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये लिस्ट जो मैंने पहले आपको दिखाया नंबर्स, ये लिस्ट में खाली नंबर्स हैं। ऐसे हम लिस्ट बना सकते हैं जिसमें हमें स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो ये जो लैंग्वेजेस है ये लिस्ट है। ये लिस्ट में हमें खाली स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। लिस्ट में हम और भी स्टोर कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ डेटा हो सकता है। ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। मल्टीपल डेटा, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा भी हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिख रहा हूँ डेटा और मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ जॉन। ये भी एक लिस्ट है, लेकिन ये डेटा लिस्ट में हम क्या मिक्सचर ऑफ डेटा है। जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया। तो इसमें मिक्सचर ऑफ डेटा है। तो ये ऑल नंबर्स, लैंग्वेजेस एंड डेटा, ये सारे के सारे हैं लिस्ट। तो अभी सेकंड पॉइंट क्या है, लिस्ट में हम डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट नंबर्स। प्रिंट नंबर्स करके प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आपका आउटपुट है। ये आउटपुट आप है, ये पूरा लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है, पूरा लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। जब हम कोई भी लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो पूरा लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो लिस्ट को हम, लिस्ट का पूरा पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, रीड करना है। कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कैसे रीड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 23 को हमें रीड करना है। तो जब लिस्ट में हम देख रहे हैं जो आइटम्स हैं, वो आइटम शुरू होता है 0 पोजीशन से। दैट मीन्स 23 का इंडेक्स और पोजीशन क्या है 0, 24 का इंडेक्स है 1, 78 2, 89 इज 3। सिमिलरली पाइथन 0, ये 1 2 3, ये इनको बोलते हैं पोजीशन, नहीं तो इसको इंडेक्स बोलते हैं। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ पाइथन? पाइथन का इंडेक्स हो गया 0। जॉन का इंडेक्स 0, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 लाइक दिस। तो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें रीड करना है, एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ नंबर्स और 0 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है आई एम रेफरिंग टू 23। मैं 23 को रीड करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट ऐसे कर दिया। फाइल को सेव करके रन करके देखते हैं कि आउटपुट हो गया 23 आ रहा है। तो आउटपुट ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल हमें रीड करना है लैंग्वेज जावा। तो लैंग्वेज में जावा पोजीशन क्या है 0 1 2, तो हम 2 ऐसे रीड कर सकते। तो सिंगल एलिमेंट को रीड करने के लिए हमें इंडेक्स यूज करना होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इट विल रीड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। रिप्लेस कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये 23 जो लिखा है, 23 की जगह में 33 करना है। तो रिप्लेस कैसे करेंगे, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि मैंने लिखा डेटा, और कौन सा पोजीशन हम चेंज करना है, डेटा का सेकेंड 0 1 नंबर पोजीशन में हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू 33। तो चेंज हो गया। अभी प्रिंट करके हम देखेंगे, प्रिंट डेटा। प्रिंट डेटा हम जब करेंगे, ये आपका आउटपुट फाइल सेव, ये 23 की जगह 33 हो गया। तो रिप्लेस हो गया। सपोज हम एक ऐड करना चाहते हैं, कोई डेटा हमें ऐड करना, जैसे 234 के बाद हम और कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं डेटा में, तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिखा डेटा डॉट आप यूज करेंगे, तो ये डेटा आपका एक लिस्ट है। लिस्ट ऑब्जेक्ट में जो भी मेथड्स हैं
वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अपेंड मेथड एक है। अपेंड का मतलब है हम कुछ डेटा एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करना है, अपेंड करना है। तो इसीलिए अपेंड लिखेंगे। अपेंड में हम लिखेंगे सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको 90 ऐड कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ द लिस्ट। डेटा का लास्ट एलिमेंट 90 होगा। अभी एक ऐड कर दिया हमने। अभी प्रिंट डेटा सेव करके इसको रन करते हैं। यू सी द आउटपुट, ये आउटपुट आपका आ गया 90 एंड में। तो अपेंड मेथड के थ्रू हम कोई एलिमेंट अपेंड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट को आपको हटाना है, इसको बोलते हैं पॉप। सो डेटा डॉट पॉप पॉप कर देंगे। पॉप मेथड के थ्रू क्या होता है, लास्ट एलिमेंट को हमें हटाना है, लास्ट एलिमेंट को रीड करना है, एक्सेस करना है और हटाना भी है। दो काम होता है पॉप स्टेटमेंट में। पॉप मेथड के थ्रू क्या होगा, ये 234 को हटा देगा डेटा लिस्ट से और इसको रीड भी करेगा। सपोज मैंने लिखा डेटा डॉट पॉप और एक वेरिएबल में लास्ट लिख रहा हूँ, लास्ट इज इक्वल टू, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो लास्ट वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, 234 एंड डेटा में ये 234 भी हट जाएगा। दो काम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लास्ट ऐसे मैंने लिखा है और प्रिंट डेटा, ये भी हो गया दो स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका डिस्प्ले करेगा 234 और ये स्टेटमेंट यहां तक दिखाएगा। बस आपका लिस्ट में अभी 3 एलिमेंट्स का लिए। फाइल को सेव करें, रन द प्रोग्राम। नाउ ये देखिए आउटपुट एग्जैक्टली वही आ रहा है। सो पॉप इज बेसिकली क्या है, पॉपिंग द एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द। इसके बाद हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्या है। लिस्ट के अंदर लिस्ट, जस्ट लाइक ए टेबुलर फॉर्म में जैसे मैट्रिक्स होता है, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स होता है, ऐसे आपका टेबुलर फॉर्म में मल्टी डायमेंशनल और सब लिस्ट बोलते हैं इसको। तो हम ऐसे कैसे बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ डेटा, एक लिस्ट बना रहा हूँ लिस्ट, और ये एक लिस्ट हो गया। और ये लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स, डायरेक्ट एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहला एलिमेंट होगा अनदर लिस्ट, जैसे पहले हम जॉन लिख रहे थे, जॉन, सेकंड एलिमेंट आपका 23 ऐसे लिख रहे थे, ये एलिमेंट्स हैं। ऐसे हम लिख रहे थे ये सिंगल एलिमेंट्स है, लेकिन ये सिंगल एलिमेंट की जगह हम क्या करेंगे, लिस्ट लिखेंगे। ऐसे लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में क्या होगा, जॉन लिख दिया एक और एक स्मिथ लिख दिया। तो डेटा का 0th एलिमेंट में क्या होगा, एक अनदर लिस्ट है जिसमें 2 डेटा है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्टोर कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस, न्यू दिल्ली सीपी, ओके। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट जो होगा इसमें मैं लिख रहा हूँ john@gmail.com। लास्ट में कॉमा, इसमें कॉमा यूज करेंगे। तो ये लिस्ट में क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट आपका क्या है, लिस्ट इटसेल्फ है। तो सपोज फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे डेटा 0 एलिमेंट में क्या है, ये लिस्ट है। तो प्रिंट करते हैं प्रिंट 0। अभी प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं क्या होगा। इसमें कॉमा यूज करना पड़ेगा हमें, और ये तो नंबर होगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कॉमा छोड़ दिया था यहाँ पे। एंड फाइल को सेव कर दे। तो आपका 0 एलिमेंट में क्या स्टोर हो रहा है, 0 एलिमेंट इज जॉन एंड स्मिथ है। अनदर लिस्ट है जैसे हमने प्रिंट करा है, ओके। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये जॉन को रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो जॉन इज 0 पोजीशन में, 0 रो फर्स्ट कॉलम। तो हम लिखेंगे 0 0 0 0 मतलब है डेटा का 0th रो एंड 0 एलिमेंट। इसको रन करेंगे तो आपका आउटपुट होगा जॉन।
फॉर एग्जाम्पल मुझे रिट्रीव करना है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कैसे रिट्रीव करेंगे? न्यू दिल्ली है, ये 0 पोजीशन है, ये 0 रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है। तो फर्स्ट रो का 0 1 2 1 पोजीशन को रीड करना है। तो कैसे करेंगे? हमें लिखेंगे 1 एंड 1। इसका मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, क्योंकि ये 0 एलिमेंट है, 0 1 2। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को हम ऐसे एक्सेस करेंगे न्यू दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट, लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं? जो भी स्ट्रिंग में डेटा एक्सेस करने के लिए जो भी यूज कर रहे थे हम, इसको हम सिमिलरली यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा जो लिस्ट एंड स्ट्रिंग दोनों सीक्वेंशियल डेटा सिस्टम है। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा का ये जो 1 नंबर लिस्ट है उसमें से ये दोनों खाली उठाना है, सीपी न्यू दिल्ली उठाना है। तो इसको कैसे उठाएंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे? हमें लिखेंगे डेटा 0th एलिमेंट का, 1 एलिमेंट का फर्स्ट रो का, 0 रो फर्स्ट रो का क्या क्या उठाना है? मुझे 0 पोजीशन से 2 एलिमेंट उठाना है, खाली 0 पोजीशन से 2 एलिमेंट। तो इसको हम क्या करते हैं? प्रिंट करके हम देखते हैं, कंट्रोल एस, रन। सो न्यू दिल्ली, सीपी एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये जैसे स्ट्रिंग में हम यूज कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको माइनस भी कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो राइट हैंड साइड से एलिमेंट्स को हटा देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये john@gmail.com को हटाना है, तो हमें कैसे करना है? डेटा लिस्ट में लास्ट एलिमेंट मतलब सेकंड नंबर एलिमेंट को हटाना है। तो ये कैसे हटाएगा? डेटा 0 -1। ओके, तो इसको लिखेंगे प्रिंट, फाइल सेव, रन। अब देखिए इसमें john@gmail.com जो लिखा था इसको हटा दिया मैंने। माइनस में क्या होता है? लास्ट एलिमेंट को हटाएगा। सम यूजफुल फंक्शन ऑफ लिस्ट को कैसे कनकैट करेंगे, मतलब मोर देन 1 लिस्ट को कैसे हम ज्वाइन करेंगे, लिस्ट को मैनिपुलेट करेंगे। तो लिस्ट का मैनिपुलेशन ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, नंबर लिस्ट है, और ये लिस्ट में कुछ डेटा ऐसे है। ये एक लिस्ट हो गया, और ये लिस्ट को हम क्या करेंगे? ये लिस्ट है और एक लिस्ट में लिख देता हूँ, सपोज ये एक 2 लिस्ट है। ये 2 लिस्ट को हम कनकैट करेंगे। अभी कनकैट कैसे करेंगे? कनकैट करने के लिए हम करेंगे जैसे कि और एक रिजल्टेंट लिस्ट हम बना रहे हैं, जैसे रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर प्लस सिंबल यूज करेंगे, तो 2 लिस्ट को हम कनकैट कर सकते हैं। प्रिंट रिजल्ट करते हैं, तो ये 2 लिस्ट को मर्ज कर देगा और आपको एक रिजल्टेंट लिस्ट प्रोवाइड करेगा। तो फाइल को सेव करके रन करके देखते हैं, ये आपका आउटपुट हो गया, जस्ट लाइक मर्जिंग अप टू लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? मर्ज तो हो गया। अभी एक रिपीटेशंस होता है, जैसे हम कोई एक पर्टिकुलर लिस्ट को रिपीट करना चाह रहे हैं, तो रिपीट करने के लिए क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल सेम रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, और मैं लिख रहा हूँ नंबर 2 टाइम्स नंबर, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? ये जो लिस्ट है इसको रिपीट करेगा 2 टाइम्स। तो प्रिंट करके हम देखते हैं, प्रिंट रिजल्ट, रन। अब देखिए 34 55 अगेन 34 55, तो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स।
तो रिपीटेशन के लिए हमें ऐसे सिंटेक्स लिखते हैं, जितने टाइम्स आप रिपीट करना चाह रहे हो उतना टाइम्स आप इसको कर सकते हो। इसको उल्टा भी हम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट पहले लिख दिया, फिर नंबर हमने 3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसको रिपीट ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये रिपीटेशन हो गया। फिर लिस्ट में कुछ सर्चिंग करना है, तो इसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ 55 को सर्च करें नंबर के अंदर है कि नहीं है, तो इसको कैसे लिखे, 55 इन नंबर्स ऐसे लिखा जाता है पाइथन में। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू करेगा क्योंकि 55 नंबर में है, नंबर लिस्ट में है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। प्रिंट कंट्रोल एस रन, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न कर रहा हूँ 555, ये लिस्ट में नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स।